में जो राजस्थान सरकार द्वारा 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप के लिए हर पंचायत में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन एक पंचायत में 2-2 दिन रहेगा। उसके लिए सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की गई। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, क्योंकि सरकार ने नियम ये कर दिया है कि जो मुख्य रूप से संचालित योजनाएं हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर योजना है, चाहे बिजली फ्री योजना है, चाहे चिरंजीवी योजना है, चाहे पशुओं का कामधेनु इंश्योरेंस की जो रजिस्ट्रेशन योजना है, तमाम 10 योजनाओं का जो लाभ है उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो इन कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। तो उससे पूर्व इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कैंपों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं की जाएं, आम आदमी को किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि गर्मी का मौसम है और किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो। साथ ही ये कैंप हर पंचायत में तो 2-2 दिन लगेगा ही। पंचायत समिति नौलगढ़ में भी इस कैंप का आयोजन प्रतिदिन एक टीम यहाँ भी बैठेगी कि जो भी व्यक्ति जो वहाँ से वंचित रह जाए या अन्य कोई कारण से पंचायत में नहीं जा पाए, वो पंचायत समिति नौलगढ़ में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सके और राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। इसके लिए सभी टीम को चाक चौबंद कर दिया है और सभी प्रकार के निर्देश दे दिए गए हैं। वो ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो टीमें बैठेंगी वहाँ चाहे टीमितर संचालक हो, चाहे अपने कंप्यूटर निदेशक हो और हमारा जो वहाँ का पंचायत राज का प्रशासन हो और सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो, अपने अपने विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो। विशेष तौर से बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें और इसके अलावा वो भी अगर डगमगाती है तो जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसमें जनरेटर की जरूर वहाँ उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है भयंकर। आम आदमी, क्योंकि सबका उद्देश्य चाहिए वो जनप्रतिनिधि है चाहे वो राज का कर्मचारी है, हम सब लोग जनता की सेवा के लिए बैठे हैं और इन कैंपों का आयोजन भी जनता की सेवा के लिए किया जा रहा है। वहाँ वो ये लापरवाही नहीं बरते कि मेरे से संबंधित कोई चीज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आया मैं उतना ही काम करूंगा। नहीं, अगर आप फ्री बैठे हैं और आपको लगता है कोई बुजुर्ग अपनी माँ बहन बेटी कोई बैठी है और पानी की समस्या आ रही है तो उसको पीने के पानी की भी आपको व्यवस्था करनी है, उसके लिए चाय की भी आपको व्यवस्था करनी है, अच्छे बैठने की व्यवस्था भी करनी है, छाया की व्यवस्था करनी है, पंखे और कूलर की व्यवस्था भी करनी है। केवल रजिस्ट्रेशन पे ही ध्यान नहीं, क्योंकि वो जो लोग आ रहे हैं वो अपने लोग हैं। हो सकता है किसी की वो बहन हो, किसी की बुआ हो, किसी का चाचा हो, किसी का ताऊ हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि है चाहे राज के कर्मचारी है, सब यहीं के रहने वाले लोग हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हो सकता है इस पंचायत में नहीं तो वो दूसरी पंचायत में आपके घर वाले जा रहे हैं। जब आपके परिवार के लोग जाए उनको वहाँ असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? तो पहला मूल मंत्र यही है, अपने को यही ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसको संतोषप्रद जवाब देना आपको और चेहरे पे मुस्कान रखनी है। कई आता है मायने पड़े क्या आग लगो बेचारा को भट्टे माल वाली का। अच्छा, कई उस योजनाओं से चलो पात्र नहीं है, लेकिन जिज्ञासा वो अगर आ गया, अगर आप उसको संतुष्टिपूर्ण जवाब दे दोगे तो उसको वास्तव में लगेगा कि ये मेरा काम होने लायक नहीं है, मैं इस योजना में जुड़ने के लिए पात्र नहीं हूँ। लेकिन अगर आप उसको कंफ्यूज कर दोगे तो वो 10 जगह हो जाएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। तो एक एक व्यक्ति को, क्योंकि 2 दिन का कैंप है, सरकार ने इसीलिए 2 दिन का कैंप रखा है, एक एक व्यक्ति की तरीके से उसको सुनना है, समझना है और उसकी समस्या का समाधान करना है। और रजिस्ट्रेशन में क्योंकि एक साथ जो उम्मीद है काफी लोग आएंगे, अव्यवस्था नहीं हो किसी भी प्रकार की, टाइम ज्यादा लगे चाहे 6 बजे की जगह 8 बज जाए अपने को, लेकिन आया हुआ व्यक्ति निराश लौट के नहीं जाना चाहिए। कोई जरूरी है, सरकार ने 2 दिन का ऑफिशियल टाइम रखा है, इस टाइम से अगर लंबा समय भी अपने को लग जाए तो भी हमें काम करना है। अंतिम व्यक्ति आया हुआ हमारे यहाँ से संतुष्ट होकर जाना चाहिए, ये हमें सबसे बड़ी बात करनी है। क्योंकि नहीं ऊपर तो टेम्परेचर 50 डिग्री रहे, टेम्परेचर बढ़ा देगा या पाचे देखो माने भी मत दियो
क्योंकि मैं थारा ही घर का ही तो सुनने को भी मिल सकता है, आपको भी हमें भी, और उनका अधिकार है हमें सुनाने का। उनकी सेवा के लिए बैठे हैं अपन लोग। जो समस्याएं आए शुरू में, हो सकता है किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो अपने अपने विभाग के उच्च अधिकारी हैं, उनको आप सूचना दें। आप अपने सरपंच महोदय को, अपने मेंबर को, बीडीओ साहब को, मुझे, और जैसे बिजली विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको, पानी वाले हैं उनको, सबको अपने अपने विभाग से संबंधित आप लोग उनको सूचना दे सकते हैं ताकि उनका तुरंत निराकरण हो जाए। ये सब चीज अगर हम प्रॉपर वे में कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार आपने देखा है कि नवलगढ़ पंचायत समिति के आने वाले कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे पिछली बार प्रशासन गाँव के संग अभियान चला था, 46 ग्राम पंचायतों में अपने जिले में सबसे सुपर, काफी सरपंच मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, अपने जिस तरीके का कैंपों का आयोजन हुआ, जितना लोगों के काम हुए और जितनी सुविधाएं मिली कहीं देखने को नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ पिछली बार से बढ़ के अब की बार सुविधाएं मिले। अपने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ, आप सबको पता है कि पूरे जिले में अनूठा हुआ, और यही मेरी इच्छा है कि ये जो राहत कैंप है, और ये राहत किसी दूसरे को नहीं, अपने लोगों को ही राहत देने जा रहे हैं। आज बड़ी तकलीफ होती है चिरंजीवी योजना में, इतने समय से अपन प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आप पिछले दिनों देखा कि श्याम बाबा के मेले देलसर में हमने 850 रुपए का प्रीमियम भी खुद ने चुकाया। उसके बाद भी कई बार जब लोग गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं तो फोन आता है कि भाई जी मारो रजिस्ट्रेशन को नहीं, उन्हें बिल लाग रहे है। बड़ी तकलीफ होती है कि जब इतने समय से ये योजना चल रही है तो कोई व्यक्ति वंचित क्यों रहे। ईश्वर न करे किसी को इसकी जरूरत पड़े, लेकिन मैं देखता हूँ हर दिन एक दो नए केस आते हैं और सुनने को ये मिलता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप करवा दो। अब करवाने वाला रजिस्ट्रेशन आपको पता है उस प्रक्रिया में महीना भर लग जाता है उसको चालू होने में। तो एक भी व्यक्ति आपके अड़ोस पड़ोस में, आप अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से सब गांव में जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके एक एक व्यक्ति को इन चीजों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करें, उनको बुलाएं और उनका रजिस्ट्रेशन करें, ताकि उनको किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं होना पड़े। चाहे वो घरेलू गैस योजना हो, चाहे बिजली फ्री के जो बिल वाली योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, और चाहे अन्य कोई योजनाएं, हमारी जितनी भी 10 प्रकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं में सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हमें आज ड्यूटी मिली है उतने समय हमने काम किया, जो आ गया उसका कर दिया, हमें उसके बाद भी मॉनिटरिंग करनी है। मैं मेरे सरपंच साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आपको अपने पंचों को भी इस काम में कैंप में साथ बिठाना चाहिए, ताकि वो पंच भी साथ बैठ के इस बात को समझ सके और अपने अपने वार्ड से उन व्यक्तियों को निकाल के ला सके जिनका रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन योजनाओं का उनका लाभ नहीं मिलेगा, तो कल को वो सीधा आपके घर आएंगे कि सरपंच जी मानी योजना को लाभ क्यों मिल रहे हो, लाभ ये क्यों मिल रहे हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक कैंप अपनी अपनी पंचायत में ही लग रहा है और परमानेंट आपकी पंचायत समिति में लगेगा। मतलब आपको लगे कि कोई व्यक्ति वहां भीड़ ज्यादा हो रही है या कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इमरजेंसी कोई ऐसी है, तो उस व्यक्ति का आप अपने पंचायत समिति के कैंप में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन कड़ाइया नहीं हुआ है यार, कौन पंचायत हम चलाना, सही पंचायत समिति में आ जाएगा, जब भी पार पड़ेगी, तो एक साथ इतने लोगों का नहीं हो सकता। तो इन सब व्यवस्थाओं का हमें ध्यान रखना है और इसको अपना काम, क्योंकि आपकी अपनी जनता है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें प्रत्येक वो व्यक्ति है, पीने की व्यवस्था या लाइट की व्यवस्था की अगर आवश्यकता पड़े तो वो भी करो, और अगर 8 भी बज जाए, 9 भी बज जाए, तो वहां आया हुआ व्यक्ति खाली नहीं लौटना चाहिए। मेरा यही कहना आप लोगों को। ये मंजूर है क्या आप लोगों को? किन मंजूर है? दोनों हाथ पर उठाई बताओ। वो आंगली उठावा देखो कोई काम में आपा घर खींचो करा में भी आओ, सब ऐसे लोग संतुष्ट पूरी हो, लेकिन जो समस्या आए उसका निदान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका निदान नहीं करोगे वो गलत बात है। और इस निदान के लिए जब आप बार बार करें, आपके जनप्रतिनिधि हैं और आपके उच्च अधिकारी हैं, उनको आपको इमीडिएट सूचना देनी है। सब लोग तत्परता से आपके साथ रहेंगे। और अन्य कोई जानकारी चाहिए, किसी को अभी भी कोई कमी हो रहे तो अपने उच्च अधिकारियों से जानकारी ले सकता है। नेट पे सारी सामग्री उपलब्ध है,
प्रचार प्रसार के मामले में अपनी अपनी पंचायत के जो राजेश्वर गांव ढानी है वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है ना? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो और पूछ सकते हो आप।